अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर स्टडी करेंगे। सेकंड चैप्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, विद द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्चुअल फोटोग्राफ्स एंड पिक्चर्स इट हैज़ बिकम क्लियर दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। तो देखिए, एक्चुअल पिक्चर्स के कारण और फोटोज के कारण, उनकी अवेलेबिलिटी के कारण ही हमें ये क्लियर हो चुका है कि जो अर्थ हमारी है वो स्फेरिकल शेप में है। इन ऑर्डर टू स्टडी द डिटेल्स अबाउट द अर्थ के बारे में डिटेल्स को स्टडी करने के लिए इट इज रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज। इसको अलग अलग तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया गया है, दर्शाया गया है। द मोस्ट पॉपुलर वंस आर द रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब एंड मैप। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हैं रिप्रेजेंट करने के लिए अर्थ को, वो क्या है, किस फॉर्म में, ग्लोब की फॉर्म में और मैप की फॉर्म में। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देम। आइए इनके बारे में और पढ़ते हैं। तो बात करते पहले ग्लोब की। ग्लोब रिप्रेजेंट्स द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है, 3 डायमेंशनल व्यू देता है हमें अर्थ का। इट शोज द शेप ऑफ द ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स करेक्टली। तो ये देखिए, ग्लोब जो है वो ओशंस का, जो महासागर है हमारे अर्थ के ऊपर, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, अमेरिका है, जिस तरह अफ्रीका है, इनका जो करेक्ट बढ़िया तरीके से इनको शो करता है, सही तरीके से। इट आल्सो शोज देयर करेक्ट रिलेशन टू द वन अनदर एज दे आर ऑन द अर्थ। जिनको उसी तरह से रिप्रेजेंट करता है जिस तरह से ये एक्चुअल में अर्थ के ऊपर है। सिमिलरली द डिस्टेंस बेस्ड ऑन द स्केल एंड डायरेक्शंस ऑफ द प्लेस आर फेयरली करेक्ट टू द ग्लोब। तो देखिए, ग्लोब के ऊपर जो चीज़ों की स्केल है और डायरेक्शंस है वो भी बिल्कुल सही, फेयरली बताई गई हैं। A globe gives us the idea of the parallels and meridians means longitudes as it's 3 dimensionals। तो देखिए, जो ग्लोब है वो हमें लैटिट्यूड्स, ये लाइनें, और लॉन्गिट्यूड्स, ये वाली लाइनों को प्रॉपर वे में दिखाता है, बताता है कि कौन सी लाइन क्या है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ डे एंड नाइट अकर एंड हाउ सीजन्स आर कास्ड। तो जो ग्लोब के कारण हमें पता लगता है आसानी से, जैसे कि ये दिखा रखा है जहाँ से सनरेज आ रही है कि ये वाला फ्रंट पार्ट है, ये यहाँ पे डे है, बैक साइड में अंधेरा है तो ये नाइट है। कि देखिए, ग्लोब ही हमें हेल्प करता है समझने में कि डे एंड नाइट्स कैसे अकर होते हैं और सीजन्स कैसे होते हैं, कि किस तरह बनते हैं। ओनली ग्लोब गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द टिल्ट ऑफ द एक्सिस। तो देखिए, जो अर्थ की एक्सिस का टिल्ट है ये हमें सिर्फ क्या बताता है, ग्लोब ही बताता है कि जो हमारी अर्थ की ये है वो 23.5 डिग्री पे क्या है, टिल्ट हुई हुई है। विद ऑल दिस एडवांटेज, इन सभी बेनिफिट्स के साथ, द ग्लोब है सर्टेन लिमिटेशन। लेकिन कुछ इसमें कमियां हैं, लिमिटेशंस हैं फिर भी। इट इज़ डिफिकल्ट टू कैरी द ग्लोब अराउंड। तो देखिए, ग्लोब को उठाकर ले जाना, कैरी करना बड़ा मुश्किल है। ऑल थ्रू, लेकिन इसके लिए भी एक उपाय है। इनफ्लेटेड ग्लोब्स मेड ऑफ प्लास्टिक आर आल्सो अवेलेबल। तो ऐसे ग्लोब्स भी हमारे पास आज की डेट में मार्केट में हैं जो कि प्लास्टिक के बने हुए हैं, जिनमें हवा भरते हैं वो ग्लोब बन जाते हैं। एंड जेट फिर भी, लेकिन इन्फ्लेटिंग एंड फिक्सिंग एट द एक्सिस टेक्स ए लॉट टाइम। लेकिन ऐसे ग्लोब्स को हवा भरना और उनको सही एक्सिस पे टिल्ट करना एक लॉट्स ऑफ टाइम लेता है। तो ग्लोब कैन नॉट बी यूज्ड इफ वी वांट टू स्टडी ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ। लेकिन अगर हम अर्थ के किसी स्पेसिफिक खास पोर्शन की बात करें स्टडी करने की, तो ग्लोब को नहीं यूज कर सकते। इट डज नॉट शो द डिटेल्स। ये हमें ये डिटेल्स नहीं बताता कि टाउन्स कहाँ हैं, विलेज कहाँ हैं, रोड कहाँ है, रेलवेज कहाँ हैं, किसी भी कंट्री का। इफ वी वांट टू स्टडी ए कंट्री, अगर हम किसी कंट्री को स्टडी करना चाहें, किसी स्टेट को, किसी डिस्ट्रिक्ट को, तो इसके लिए क्या है, मैप ज़्यादा यूजफुल है। तो देखिए, मैप क्या है, रिप्रेजेंटेशन है अर्थ की और इसके किसी पार्ट की, ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस एज पर द स्केल। तो देखिए, मैप क्या है कि अर्थ की रिप्रेजेंटेशन, अर्थ को रिप्रेजेंट करना, या किसी इसके पार्ट को रिप्रेजेंट करना फ्लैट सरफेस के ऊपर स्केल के अकॉर्डिंग। ए मैप इज ए 2 डायमेंशनल बॉडी। देखिए, मैप क्या है, लेंथ और विड्थ 2 डायमेंशन होती है इसकी। तो ये 2 डायमेंशन शो करता है अर्थ की। ऑल्सो मैप डज नॉट गिव द आइडिया एंड ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। लेकिन जो देखिए मैप है वो हमें ये नहीं बताता कि अर्थ हमारी गोल है, और ना ही ये बताता हमें कि इसकी ट्रू शेप क्या है। लेकिन फिर भी इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। मैप इज यूजफुल फॉर शोइंग द लार्ज एरियाज एज वेल एज स्मॉल एरियाज। तो मैप के ऊपर हम लार्ज से लार्ज, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा जो एरिया है वो शो कर सकते हैं। वेरी मिनट डिटेल्स कैन आल्सो बी शोन ऑन द मैप। छोटी से छोटी डिटेल भी हम मैप के ऊपर शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मैप कैन शो सेवरल जियोग्राफिकल, नेचुरल एंड कल्चरल
एलिमेंट्स। तो देखिए ग्राफ जो है वो जियोग्राफी को, हमारे नेचुरल कोई रेन को, कोई फॉरेस्ट को, ये नेचुरल चीज़ों को, कल्चरल चीज़ों को दिखा सकता है, जैसे कि माउंटेन्स हैं, पहाड़, हिल्स हैं, रिवर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट है, रेनफॉल है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन के तरीके हैं हमारे, लोकेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, इनको सबको हम मैप पे इजीली शो कर सकते हैं। और मैप कैन बी फोल्डेड, मैप को फोल्ड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, बाउंड कर सकते हैं बुक की फॉर्म में, और इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। मैप मेकिंग इज ए आर्ट, मैप बनाना एक आर्ट है। इसमें क्या है, स्पेशल स्किल्स और ट्रेनिंग चाहिए, एक खास तरह की ट्रेनिंग और स्किल। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी क्या एक साइंस है जो मैप मेकिंग में हेल्प करती है। एंड एक्सपर्ट्स ऑफ मैप मेकिंग, जो एक्सपर्ट्स है मैप मेकिंग के बनाने के, उनको कहते हैं कार्टोग्राफर्स। तो देखिए डू यू नो में है, जो मैप वर्ड है ड्राइव किया गया था लैटिन वर्ड से, मैपो से। ये इसका मतलब होता है नैपकिन और एक कवर क्लॉथ। तो बात करते हैं हिस्ट्री की। तो अर्लीस्ट मैप जो कि बनाया गया था वो कब बनाया था, 2300 BC में, मेसोपोटामिया नाम इराक में। इट वॉज मेड ऑन द क्ले कैबिनेट। ये देखिए मिट्टी की एक स्लेट सी के ऊपर बनाया गया था। बट द मैप्स ऑफ दैट पीरियड वर नॉट क्लियर। उस पीरियड के जो मैप थे वो ज़्यादा क्लियर नहीं थे। दे ओनली शोड द बाउंड्री ऑफ द लैंड, वो सिर्फ बाउंड्री दिखाते थे लैंड की। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग वर अडॉप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमारे संसार के डिफरेंट पार्ट्स में मैप मेकिंग के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज की गई। स्कीमोज जो थे उन्होंने मैप बनाए सील के एनिमल स्किन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अलग अलग तरह के एनिमल्स की स्किन्स को, चमड़ियों को उन्होंने सील के मैप बनाए। लेकिन जो इजिप्टियंस थे उन्होंने इंग्रेविंग मीन्स खुर्द के इसको बाउंड्रीज को बनाया और फीचर्स को बनाया मेटल प्लेट्स के ऊपर। तो मेटल प्लेट्स के ऊपर औजारों की हेल्प से खुरेद के क्या है, उन्होंने बाउंड्रीज और फीचर्स बनाए किसी चीज के। तो एंशियंट मैप्स वर बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड इन्फॉर्मेशन। जो पुराने मैप थे उनमें सिर्फ मेमोरी और इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होते थे, उनमें कोई स्केल नहीं होता था। तो इसलिए वो क्या थे, एक तरह की मियर स्केच की फॉर्म में थे, मीन्स रफ मैप। टोलमी एक इजिप्टियन जो था वाज द फर्स्ट कार्टोग्राफर, एक पहला आदमी था जिसने मैप बनाया था। हु मेड द मैप ऑफ द वर्ल्ड, जिसने कि संसार का मैप बनाया अकॉर्डिंग टू स्केल एंड डायरेक्शन, जो कि बिल्कुल स्केल के अकॉर्डिंग था और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग था। अब देखिए स्केल बार बार आ रहा है इसमें, स्केल आगे बताएंगे क्या होता है। इट वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट द अर्थ एज अ स्पेयर। तो ये पहला पर्सन था प्लोटमी जिसने बताया था कि अर्थ जो है उसकी शेप जो है कैसी है, स्पेयर है। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ द मैप मेकिंग, उसको इसलिए मैप मेकिंग का पिता कहा जाता है। तो बात करते हैं कंपोनेंट्स की कि कौन कौन से हिस्से होते हैं मैप के। लेट अस नाउ स्टडी द लैंग्वेज और द कंपोनेंट्स ऑफ द मैप विच हेल्प अस टू रीड एंड इंटरप्रेट ए मैप। तो आइए हम वो लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, कुछ कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं मैप के, जिसकी हेल्प से हम मैप को रीड कर सकते हैं और इनको इंटरप्रेट समझ सकते हैं। तो मेन कंपोनेंट्स जो है मैप के देखिए क्या है, स्केल है, डायरेक्शन है, सिंबल्स है, कलर स्कीम है। तो पहले बात करते हैं स्केल की। देखिए मैप के ऊपर इस तरह से स्केल बताया होता है। अब देखिए स्केल क्या है, यू नो दैट ए मैप शोज ए लार्ज एरिया ऑन द स्मॉल शीट ऑफ पेपर। आपको जैसे पता है कि बड़ा सा एरिया एक जो है एक्चुअल में जो, उसको हमने एक छोटी सी शीट के ऊपर पेपर के ड्रॉ कर रखा है। तो ईच मैप क्या है, ड्रॉ किया जाता है कि स्केल के अकॉर्डिंग भी कितना हमने किस चीज को कितना लिया इसमें। तो मैप स्केल क्या है, रेशो है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द मैप। मैप पे किसी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को इसके रेशो के साथ डिस्टेंस बिटवीन द सेम पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, कि एक्चुअल में वो डिस्टेंस क्या है और मैप पे क्या है उसका रेशो। तो फॉर एग्जाम्पल बात करें, डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर जो है ग्राउंड पे, उसको हमने 1 सेंटीमीटर शो किया है मैप के ऊपर। तो स्केल क्या है, 1:5। तो देखिए डू यू नो में है, मोस्टली जो स्केल है वो लीनियर स्केल की फॉर्म में यूज किया जाता है, जिसको रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन कहते हैं। इस फॉर्म में देखिए 1:500 मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। तो 1 सेंटीमीटर मैप के ऊपर किसको दिखा रहा है, 500 सेंटीमीटर ग्राउंड के ऊपर। तो मीन्स जो चीज एक्चुअल में मैप के ऊपर है उसकी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का रेशो उस डिस्टेंस के रेशो से जो एक्चुअल में ग्राउंड के ऊपर, उसको कहते हैं स्केल। सेकंड कंपोनेंट है मैप का डायरेक्शन। इट इज सेकंड कंपोनेंट ऑफ द मैप। देखिए डायरेक्शन क्या इंडिकेट करती है, लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ द प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर।
तो हर एक चीज की आपस में क्या लोकेशन है वो उसकी डायरेक्शन से पता लगता है। तो देखिए डायरेक्शंस कौन कौन सी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनको कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। और इनके बीच के जो पॉइंट्स हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन ये वाली, जो नॉर्थ साउथ के बीच में होगी, नॉर्थ ईस्ट के बीच में होगी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ के बीच में होगी ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट होगी ये अपनी वेस्ट ईस्ट नॉर्थ होगी। तो ये हैं अपनी अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। तो देखिए इसमें है, इफ वी आर इन ए फील्ड ऑफ ट्रेवलिंग क्रॉस द सीन, अगर हम देखिए समुद्र में ट्रैवल करना चाहते हैं, वी यूज कंपास, हम क्या करते हैं, कंपास का यूज करते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। एक कंपास है जो मैग्नेटिक नीडल विच रोटेट्स फ्रीली ऑन ए पिवट। तो देखिए कंपास में क्या होता है कि मैग्नेटिक नीडल होती है ये वाली, जो कि फ्रीली उसमें सस्पेंड की हुई है, पिवट की हुई है। बाय प्लेसिंग द कंपास ऑन ए प्लेन सरफेस, अगर हम उसको प्लेन सरफेस पे रखें इस कंपास को, द नीडल कम्स टू रेस्ट, जो नीडल है वो हमेशा रेस्ट पे आएगी और क्या करेगी, जो डार्कर और द कलर्ड जो साइज है, डार्क वाली या कलर साइज वाली, ये वाली या कलर साइज वाली डार्क वाली, ये हमेशा क्या करेगी, रेस्ट करेगी टुवार्ड्स द नॉर्थ साउथ। तो कीप द कंपास अवे फ्रॉम द मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, तो हमें कंपास को यूज करते हुए जो जो मेटेलिक चीजें हैं उनसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये चुंबक होता है इसमें जो कि उसको अट्रैक्ट कर लेगा और जो रीडिंग हमारी फॉल्स हो जाएगी। सेकंड देखिए थर्ड कंपोनेंट क्या है इसका, सिंबल। देखिए मैप पे इस तरह से लोकेशन बनी होती है, बाकी करते हैं सिंबल की बात। अब देखिए फॉरेस्ट, जंगल हैं, रिवर्स हैं, हिल्स हैं, रेलवे लाइन्स हैं, रोड्स हैं, ये देखिए किसी कॉमन सिंबल्स के कारण शो किए जाते हैं मैप के ऊपर। विद द हेल्प ऑफ कॉमन सिंबल्स, आम सिंबल्स के साथ वी कैन रीड ए मैप मेड इन एनी कंट्री विदाउट नोइंग द लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री। तो इन सिंबल्स के कारण हम किसी भी कंट्री का मैप स्टडी कर सकते हैं, चाहे हमें उस कंट्री की लैंग्वेज ना आती हो। दी सिंबल्स आर कॉल्ड द कन्वेंशनल सिंबल्स, इनको पुराने सिंबल्स कहते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स। और दे मेक द मैप रीडिंग इजी एंड क्विक, इससे क्या है मैप पढ़ना इजी हो जाता है और जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट क्या है इसमें देखिए, कलर स्कीम। लाइक कॉमन सिंबल्स, सिंबल्स की तरह ही कॉमन कलर क्या है, ये भी स्कीम एक अडॉप्ट की गई है डिफरेंट लीफ फीचर्स के लिए। तो पहले देखिए सिंबल दिखा रखे हैं डायग्राम में, इंटरनेशनल बाउंड्री का ये सिंबल है, स्टेट की बाउंड्री का ये सिंबल है, रोड्स में देखिए मेटल की रोड्स का, नॉन मेटेलिक रोड्स का, रिवर्स का ये सिंबल है, टैंक्स का ये है, डैम इस तरह से, स्प्रिंग इस तरह से, कॉन्फ्रेंस ट्रीज इस तरह से, डिजीज ट्रीज जंगलों के इस तरह से। तो इस तरह टेम्पल का ये सिंबल है, मॉस्को का ये सिंबल है, चर्च का ये है, विलेज का ये है, मीटर गेज, नैरो गेज जो रेलवे लाइन में, ये सिंबल्स हमें इजिली मैप रीड करने में हेल्प करते हैं। तो बात करते हैं कलर्स की। जो ब्लू कलर है वो हमेशा क्या है, वाटर बॉडी को शो करता है मैप पे, जैसे कि ओशन हैं, सीज हैं। लो लैंड्स एंड प्लेन जो हैं वो ग्रीन कलर के द्वारा शो किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लेन एरिया में क्या होता है, प्लेन एरियाज में ज्यादातर ग्रास होता है, तो ग्रीन कलर का। तो जो हायर पार्ट्स हैं लाइक प्लेटियस हिल्स, जो पहाड़ियां हैं, इनको हम येलो या ऑरेंज कलर से शो करते हैं। लेकिन जो ब्राउन कलर है इसको यूज करते हैं फॉर शोइंग द माउंटेन्स, माउंटेन्स को शो करने के लिए हम ब्राउन कलर यूज करते हैं। अब देखिए स्नो कैप्ड, जो स्नो से भरी हुई लदी हुई अपनी जो एरियाज हैं उनको हम व्हाइट कलर से शो करते हैं। तो ये जो स्कीम है कलर्स की, ये हमें शो करती है रिलीफ फीचर्स का, मैप के ऊपर भी कैसे वहाँ पे फीचर्स है, सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये पूरे संसार में ये जो कलर स्कीम है एक सी यूज की जाती है सभी मैप्स में। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप की। तो मैप्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल और द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे ऑब्टेन। तो देखिए जो मैप्स हैं इनको हम दो बांटते किस बेस पे हैं, जहाँ तो उस बेस पे की स्केल क्या है उसका, जहाँ फिर उसमें क्या इंफॉर्मेशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, स्केल के अकॉर्डिंग इनको कह सकते हैं लार्ज स्केल मैप्स, स्मॉल स्केल मैप्स। तो देखिए लार्ज स्केल मैप क्या होते हैं, दे रिप्रेजेंट द स्मॉल एरिया ऑन द लार्ज स्केल। सच मैप्स आर टोपोग्राफी मैप्स विच शो ग्रेटर डिटेल ऑफ सिटीज, विलेज, माउंटेन सेक्टर। तो देखिए ये क्या है, छोटा एरिया रिप्रेजेंट करते हैं लार्ज लेवल पे। तो जैसे कि किसी सिटी की बात है, विलेज की बात है, माउंटेन्स की बात है, ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं दी डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ द काउंटर और सिंबल्स। तो सिंबल्स की हेल्प से क्या है इन डिटेल्स को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्केल में भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज रिप्रेजेंटिंग द 1 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। तो देखिए मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में वो 1 किलोमीटर है ग्राउंड के ऊपर। तो इनको कहते हैं लार्ज स्केल मैप्स, बड़े लेवल पे। फिर बात करते हैं स्मॉल स्केल मैप्स, स्केल के अकॉर्डिंग। तो स्मॉल स्केल मैप्स क्या है, वो मैप्स हैं
विच शो लार्ज एरियाज विद लेस डिटेल, जिनमें एरिया ज़्यादा है लेकिन डिटेल कम है। तो वाल मैप्स, एटलस मैप्स शोइंग वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स, जिसमें कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, स्मॉल स्केल पे होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 1 सेंटीमीटर जो है इज इक्वल टू 100 किलोमीटर है। अब देखिए 1 सेंटीमीटर जो मैप के ऊपर है वो 100 किलोमीटर्स क्या है, ग्राउंड के ऊपर है। तो सच मैप्स को हम क्या कहते हैं, हमारा जो स्मॉल स्केल मैप्स। मीन्स कहने का मतलब है स्मॉल और लार्ज का मतलब क्या है। अब लार्ज स्केल मैप में क्या था कि एक छोटा एरिया किलोमीटर में, 2 किलोमीटर में ही 1 सेंटीमीटर में शो कर रहे हैं। लेकिन जो स्मॉल स्केल है उसमें क्या है, हम 100 200 400 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में शो कर रहे हैं। मीन इंफॉर्मेशन कम मिल रही है, कोई कॉन्टिनेंट्स शो कर रहे हैं, कोई ओशन शो कर रहे हैं, बड़े बड़े एरिया शो कर रहे हैं, जब पूरा पूरा वर्ल्ड शो कर रहे हैं। तो देखिए वो क्या है, स्मॉल स्केल में आ गया, क्योंकि इसमें स्केल बहुत छोटा यूज किया है। हमने 100 किलोमीटर को या 1000 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर लिया है। बाकी बात करते हैं हम, बाकी किसके अकॉर्डिंग, उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग, वो किस बारे में है। देखिए पॉलिटिकल मैप है, ये क्या कहते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज किसी विलेज की, सिटी की, स्टेट की, कंट्री की, कॉन्टिनेंट की बताते हैं कि बाउंड्री क्या है। तो ऐसे मैप्स को कहते हैं हम पॉलिटिकल मैप्स। तो मैप ऑफ इंडिया जो क्या है, क्योंकि हमारी स्टेट्स शो करता है, जो क्या है पॉलिटिकल मैप है, जिसमें सिर्फ स्टेट्स शो की जाती है। सेकंड मैप क्या है, फिजिकल मैप्स, जो फिजिकल फीचर्स को किसी प्लेस के, जैसे माउंटेन्स को, प्लेन्स को, रिवर्स को, लेक्स को शो करते हैं, इनको कहते हैं फिजिकल मैप्स। और थर्मेटिक मैप्स क्या होते हैं, ये मैप्स जो है पर्टिकुलर थीम के ऊपर बेस्ड है, स्पेशल टॉपिक के ऊपर है। जैसे कि एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जो बरसात को बताते हैं, जब क्रॉप्स को बताते हैं कि कहाँ कौन सी क्रॉप्स होती हैं, कोई बाउंड्री नहीं बताते लेकिन क्रॉप्स बताते हैं पैटर्न, जहाँ मिनरल्स दिखाते हैं कहाँ कहाँ मिलते हैं, जहाँ पॉपुलेशन बताते हैं कहाँ ज़्यादा कम है, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की एरिया जैसे रोड्स, बिल्डिंग्स, सॉरी ये रोड्स और अपना जो रेलवेज दिखाते हैं, जिसमें बाउंड्री नहीं दिखाते भी कौन सी रोड किस बाउंड्री में है, किस स्टेट में है। तो ऐसे मैप्स को क्या कहते हैं हम, थर्मेटिक मैप्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्लान की। तो प्लान क्या एक लेआउट है बिल्डिंग का, फैक्ट्री का, प्लेग्राउंड का। इट इज ड्रॉन ऑन ए कंपेरेटिवली लार्ज स्केल एंड शोज डायरेक्शन। तो देखिए प्लान क्या है कि अगर हम बिल्डिंग का, किसी फैक्ट्री का, किसी प्लेग्राउंड का जो एरिया है उसको शो कर दें डायरेक्शन के साथ, वो प्लान कहते हैं। तो जैसे देखिए डिटेल ऑफ रूम की है, बरांडे की, रूम ओपन स्पेस की, इसको हम शो कर दें डायमेंशंस के साथ कि कमरा इतने बाई इतने का, उसको कहते हैं प्लान। तो डिफरेंस क्या है मैप और प्लान के बीच में, कि जो मैप है वो शो करता है इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड फीचर्स ऑफ द डेफिनेट पर्पस, बट ए प्लान इज लेआउट ऑफ वेरी स्मॉल एरिया। जो मैप है वो खास एरिया के फीचर्स बताता है, जबकि प्लान है कि छोटे से एरिया की। विद द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के कारण जो टेक्निक थी मैप मेकिंग की, हैज़ अंडरगोन चेंजेस, उसमें काफ़ी चेंजेस हुए। अब देखिए कंप्यूटर हेल्प्स टू ड्रॉ वेरी एक्यूरेट, शार्प एंड नीट मैप्स। अब कंप्यूटर की हेल्प से हम एक्यूरेट, बहुत ही बढ़िया, शार्प, अच्छे कलर्स वाले, नीट, साफ सुथरे मैप्स बना सकते हैं। इफ़ यू कंपेयर एन ओल्ड मैप विद ए कंप्यूटर जनरेटेड मैप, अगर आप पुराने और आज की डेट में कंप्यूटर से बनाए मैप को आप देखोगे, यू कैन इजिली नो, आपको डिफरेंस आसानी से पता लग जाएगा। द न्यू मैप्स पोजेस हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। आज के जो मैप्स है कंप्यूटर वाले जनरेटेड, उनमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। एक्यूरेसी मीन्स करेक्टनेस। तो बात करते हैं एटलस की। एटलस क्या है, कलेक्शन ऑफ मैप्स को, सभी वर्ल्ड के मैप्स की कलेक्शन को, कॉन्टिनेंट्स की, कंट्रीज की, उसको कहते हैं एटलस। तो इट में आल्सो इंक्लूड द इंफॉर्मेशन लाइक डीलिंग विद वेरियस टॉपिक्स लाइक सोलर सिस्टम्स, जियोग्राफिकल फीचर्स, अर्थ के पॉपुलेशन डाटा हो सकता है। ये इस तरह की बुक को कहते हैं एटलस मैप। तो देखिए ये दो मैप दिखाए हैं, ये फिजिकल मैप है फर्स्ट वाला, क्योंकि ये बता रहा है कि माउंटेन्स कहाँ हैं, प्लेन एरियाज कहाँ पे हैं। लेकिन जो दूसरा मैप है ये वाला, जो कि बाउंड्रीज बता रहा है, कौन सी जगह उत्तर प्रदेश है, कहाँ पे पंजाब है, कौन सी बाउंड्री हरियाणा की है, कौन सी दिल्ली की है, कौन सी आंध्र प्रदेश की है, कौन सी तमिलनाडु की, ये क्या है हमारा पॉलिटिकल मैप है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।